आज आप लोगों के सामने 4 वेदों से संबंधित परीक्षोपयोगी संदर्भ दिया जा रहा है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आप सभी इसको सावधानी पूर्वक देखेंगे, मनन चिंतन करेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय और कौशितकी है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और परमात्मा के द्वारा सर्वप्रथम अग्नि को जो है ऋग्वेद की जानकारी दी गई। परमात्मा के द्वारा यजुर्वेद की जानकारी वायु ऋषि को दी गई। सामवेद की जानकारी आदित्य ऋषि को दी गई और अथर्ववेद की जानकारी अंगिरा ऋषि को दी गई। और इन सबों ने पुनः इसे ब्रह्मा को सुनाया, इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। तो इस तरह से वेद से संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आप सबों के सामने हम विश्लेषण कर रहे हैं। सारी बातें बोर्ड पर लिख दी गई है, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। आप सभी सावधानी पूर्वक इसको जो है मनन चिंतन करेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐतरेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, तो ऋग्वेद का। परमात्मा के द्वारा ऋग्वेद की सर्वप्रथम जानकारी किस ऋषि को दी गई, तो अग्नि ऋषि को दी गई। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है और तैत्तिरीय है। उपवेद धनुर्वेद है। ऋषि के बारे में पहले ही चारों के बारे में जानकारी दे दी गई है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है, षड्विंश है, जैमिनीय है, अद्भुत है। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और उपवेद में शिल्पवेद वही स्थापत्य वेद के रूप में जाना जाता है। इसमें चारों वेदों से संबंधित यज्ञ कराने वाले ऋषि के बारे में भी जानकारी दी जा रही है मेरे द्वारा। ऋग्वेद से संबंधित जो यज्ञ से संबंधित ऋषि होते थे उनको होत्री या होता कहा जाता था। यजुर्वेद से संबंधित जो होते थे उनको अध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद से संबंधित जो होते थे उनको उद्गाता कहा जाता था। और अथर्ववेद से संबंधित जो यज्ञ का निरीक्षण करते थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था। उद्गाता सस्वर पाठ करने वाले होते थे, होत्री पुकारने वाले होते थे। अध्वर्यु सामग्री इकट्ठा करवाने वाले ऋषि होते थे यज्ञ में। तो एक जो है यज्ञ से संबंधित होता या होत्री, ऋग्वेद से संबंधित होता या होत्री, यजुर्वेद से संबंधित अध्वर्यु, सामवेद से संबंधित उद्गाता और अथर्ववेद से संबंधित ब्रह्मा। तो ये सभी यज्ञ से संबंधित ऋषि थे। और यहाँ जो दिया गया है ये सभी जो ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा हैं, इन सबों को इन वेदों के बारे में परमात्मा के द्वारा ज्ञान दिया गया था। तो इस तरह से इससे प्रायः विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद में, गंधर्व वेद और धनुर्वेद में प्रायः लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए इसको ठीक से आप सभी देखेंगे। हम सभी ऋग्वेद को अपौरुषेय के नाम से जानते हैं। यद्यपि इस पर विवाद भी है कि इसकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं
1028 सूक्त हैं, 85 अनुवाक हैं, 10,581 मंत्र हैं। ऋग्वेद को औपौरुषेय कहा जाता है। गायत्री मंत्र की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सविता को समर्पित है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य में रचित वेद है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। ऋग्वेद मंत्रोच्चारण, सामवेद गायन विद्या, यजुर्वेद कर्मकांड विशेषकर याज्ञिक अनुष्ठान से संबंधित बातें, अथर्ववेद तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से हम सभी वेद से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बातों की जानकारी हम सभी लिए हैं। तो आज आप सबों के कहने पर टॉपिक बदले हैं। पहले संविधान का दे रहे थे, अब हिस्ट्री में प्रवेश किए। इसी तरह से जो है आप सबों की मांग पर टॉपिक हुआ दिया जा रहा है और आगे भी देंगे। तो आज वेद से संबंधित ये महत्वपूर्ण संदर्भ है आप सबों के सामने। फिर हम सभी अगले वीडियो में परीक्षोपयोगी संदर्भ पर बातचीत करेंगे। तो आज इतना ही। इन्हीं बातों के आधार पर आप सबों से हम यह कहना चाहेंगे कि टॉपिक कोई छोटा हो या बड़ा हो, टॉपिक पर पकड़ बनाना ही सबसे बड़ी बहादुरी की बात है। इसलिए आप सभी इसकी अच्छी पकड़ बना लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।